सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी खबर की। त्योहारी सीजन शुरू होने के साथ दालों और खाने में जो तेल की कीमतें हैं उनमें तेजी शुरू हो गई है और महीने भर में कीमतों में 5 से 10% तक देखने को मिली है। आपको बता दें, त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने के साथ साथ लॉकडाउन में ढील से अब इंडस्ट्रियल मांग में भी इजाफा हो रहा है और साथ ही कुछ उत्पादक क्षेत्रों में बारिश और बाढ़ से दलहन और तिलहन की फसलों को नुकसान हुआ है। अब आगे क्या उम्मीद है इन दामों को लेकर और किस तरह से मार्केट कह रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। मृत्युंजय, वजह सबसे बड़ी क्या है इस तरह से जो जरूरत की सबसे अहम चीजें हैं उनका दाम बढ़ना, और दूसरी ओर उम्मीद कब तक करें कि इनमें थोड़ी कमी आ सकती है, नरमी आ सकती है? बिल्कुल प्रशांत, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, और ये खबर इसलिए भी इस वक्त महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं कि खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, दालों के दाम बढ़े हैं, तो ये उस दौरान बढ़े हैं जबकि आमतौर पे मांग लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। क्योंकि आप देखिए कि बड़े पैमाने पर रेस्टोरेंट बंद हैं, बाकी चीजें बंद हैं, तो डिमांड लास्ट ईयर के मुकाबले कम है। उसके बावजूद खाने के तेल के दाम बढ़े हैं, दालों के दाम बढ़े हैं और 10% के आसपास की बढ़ोतरी पिछले एक महीने में खाने के तेल की कीमतों में हुई है और दालों की कीमतों में हुई है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह, प्रशांत, मैं पहले दाल की बात करना चाहूंगा। दाल में जो तेजी आई है, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो सरकार ने ऐलान किया कि हर फैमिली को 1 किलो चना दिया जाएगा। सरकार की खाद्यान्न सुरक्षा नीति के तहत जो ऐलान किया गया अगले 3-4-5 महीनों के लिए, उसका एक बड़ा इंपैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा। क्योंकि एक किलो चना हर फैमिली को देने का मतलब है कि एक बड़ी क्वांटिटी चने की जाएगी उसमें, और वहां से कीमतों में तेजी आई। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाल के दिनों में चूंकि लॉकडाउन के दौरान चीजें कंप्लीटली बंद थी, लेकिन अब हम अनलॉक के दौर में घुस चुके हैं, तो वहां पर अब जो दाल मिलें हैं वो काम कर रही हैं और धीरे धीरे इकोनॉमी ओपन अप हो रही है, तो वहां पर अब थोड़ी बहुत डिमांड निकल कर आ रही है। ये दो महत्वपूर्ण वजह है जिससे दाल की कीमतों में तेजी आई है, दाल के दाम बढ़े हैं। और जानकारों का यह मानना है कि आगे डिमांड, चूंकि त्योहारों का सीजन है, दिवाली का त्योहार है, दशहरा है और भी बाकी फेस्टिवल हैं, तो लिहाजा उस दौरान डिमांड और ज्यादा रहती है, लिहाजा दाम और बढ़ सकते हैं। अब ये अलग बात है कि सरकार कीमतों को काबू में रखने के लिए कुछ बड़े और कड़े कदम उठा ले तो दाम काबू में कुछ आ जाएंगे, नहीं तो फंडामेंटली कीमतें ऊपर ही जाने वाली हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात तेलों को लेकर है जो आपने जिक्र किया। खाने के तेल के दाम बढ़ने के दो महत्वपूर्ण वजह हैं। एक तो ये कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ी थी, पाम ऑयल की कीमतें, और हम पाम ऑयल का इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, लिहाजा वहां पर इंपैक्ट दिखा। घरेलू बाजार में डिमांड बढ़ी और दूसरी तरफ एक अचानक खबर आई कि जो सोयाबीन की फसल है मध्य प्रदेश में, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, वहां पर 10 से 12% का नुकसान होने की आशंका जताई गई थी, उसका इंपैक्ट हमने देखा। लेकिन तिलहन के मोर्चे पर अच्छी खबर प्रशांत यह है क्योंकि इस बार हमारे यहाँ जो बुआई है तिलहन की, खरीफ तिलहन की, वो लास्ट ईयर के मुकाबले ज्यादा हुई है, लिहाजा आगे आपको तिलहन की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं दिखेगी, लिहाजा वहां पर खाने के तेल के दाम कुछ कम हो सकते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक छोटी बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। दाम भले ही बड़े हों, लेकिन जो होलसेल प्राइस है और जो रिटेल प्राइस है उसके बीच बड़ा गैप बना रहता है। दाम बढ़ने के बावजूद जो होलसेल के दाम है और जो रिटेल के दाम है उसमें आसमान जमीन का फर्क रहता है, और ये एक बड़ा चिंता का विषय है। इसको लेकर के सरकार लगातार इस पर चर्चा कर भी रही है और इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर 80 रुपए लीटर मान लीजिए थोक में खाने के तेल के दाम है, तो रिटेल में उसका प्राइस 200 रुपए तो नहीं होना चाहिए, और वही हो रहा है। लेकिन अभी तो रिटेल और होलसेल के बीच कोई तालमेल नहीं है, इसको लेकर सरकार को कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, और बहुत ही आसान तरीके से। और क्या कुछ फैक्टर्स हैं और आने वाले वक्त में हम क्या उम्मीद कर सकते हैं इन दोनों मोर्चों पर, उसके बारे में हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका इस अहम जानकारी के लिए, इस अहम राय के लिए।